हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषु यादव। कैसे हैं आप सभी। आज एक नया फ्राइडे है और नया फ्राइडे मतलब नया एपिसोड वांडा विजन का। और ये स्माइल देख रहे हैं, ये उसी की वजह से है। क्या था ये, क्या था मार्वल वालों, क्या था ये बताओ भाई साहब। क्या अमेजिंग एपिसोड था, माइंड ब्लोइंग था, माइंड ब्लोइंग भाई। चलिए देखते हैं। वांडा विजन एपिसोड नंबर 8 के ब्रेकडाउन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वांडा विजन नहीं देखा है तो जाके डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख ले, फिर ये वीडियो देखें, क्योंकि इसमें तगड़े स्पॉयलर्स हो सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप जाके देख ले तब तक, फिर आके ये वीडियो देखना। जबकि मैंने स्पॉइलर वार्निंग दे दी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें पता लगा कि एग्नेस ही अगाथा हार्कनेस है और सबको वही कंट्रोल कर रही है। वही मोनिका को पावर मिलता है और मिड क्रेडिट सीन में पिएट्रो को देखते हैं हम लोग कि वो मोनिका पे नजर रख रहा है। लेकिन आज के एपिसोड में जो हुआ वो बिल्कुल ही अलग था पहले के एपिसोड सबसे। तो गाइज आइए एपिसोड का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होते ही मार्वल का जो रेड थीम था वो पर्पल में चेंज हो जाता है, जिसको देख के हमें ये रेफरेंस मिल रहा है कि वांडा का जो पावर था वो अगाथा हार्कनेस ने अपने पावर में डोमिनेट कर ली है और उस पर कंट्रोल कर रही है। लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है, आगे बात करते हैं। फिर अगाथा हार्कनेस का फ्लैशबैक सीन दिखाता है हमें, जो सेलेम मैसाचुसेट्स 1693 का दिखाया जा रहा होता है फ्लैशबैक में। और अब तक मुझे ये एपिसोड देखते वक्त बिल्कुल भी पता नहीं था ये है क्या। जो फ्लैशबैक सीन हमें देखने को मिल रहा था वो किस जगह का बात हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ये मूवी का है तो मूवी के रेफरेंस में ही होगा। लेकिन फिर मैंने जब बाद में गूगल करा तो गूगल पे यही चीज़ सर्च करा तो वहाँ देखने को मिलता है ये सच में ये एक रियल इंसिडेंट है, जो कि रियल वाइज भी बहुत सही है, मतलब एक्यूरेट दिखाया जा रहा है। 1693 में ही ये हुआ था और जहाँ पे एक ट्रायल चलाई गई थी जो कि 200 पर्सन्स को एक्यूज किया गया था, जिसपे शक था कि वो काला जादू करते हैं, जिसमें से 30 गिल्टी साबित भी हुए थे, जिसमें से 19 को फांसी भी हो गया था। और बात करें वांडा विजन की सीन की तो यहाँ सभी विचेस ही रहती है जो भी सजा देने वाली होती है। बस फर्क ये होता है कि ये काला जादू का एक रहता है और कुछ अच्छी रहती है। तो वो जो अच्छी वाली होती है जैसे कि मदर विचेस रहती है जो सबकी लीडर होती है, वो सजा देने आती है अगाथा हार्कनेस को, क्योंकि वो काला जादू सीख रही होती है। तो वहीं पे अगाथा हार्कनेस बताती है कि मैं सिर्फ अपना पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही थी, वहीं पे वो बेंट हो गया, मैंने कोई काला जादू सीखा नहीं है, बस ये मुझे अपने आप ही आ गया। वही जो मदर विच रहती है वो ऑर्डर देती है सबको कि इसे मार दिया जाए। अब एग्नेस तो अगाथा हार्कनेस काला जादू जानती है, तो जो भी उस पे अटैक करती है उन सब के पावर्स अपने अंदर समन कर लेती है और जितनी भी विचेस रहती है वो सब मर जाती है। और वहीं स्किन को देख के लगता है कि उनकी एज जो रहती है उसे भी अपने अंदर समन कर लेती है। और बाकी सभी विचेस को मारने के बाद जो मदर विच बचती है वो भी जब अटैक करने वाली रहती है तो उसे भी वो मार देती है, और सेम उसी अंदाज में जैसे और सब विचेस को मारती है। और साथ में ही जो मदर विच का जो स्पेंडेंट होती है उसे अपने पास रख लेती है। वहीं जब फ्लैशबैक सीन खत्म होता है तो वांडा अपने बच्चों के बारे में पूछती है और ना बताने पे एग्नेस पे अपना पावर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। तब एग्नेस बताती है यहाँ पे बेसिक प्रोटेक्शन स्पेल्स लगा हुआ है हर एक दीवार पे, जो कि एग्नेस की मर्जी के खिलाफ कोई भी अपना पावर यूज नहीं कर सकता है। सो अपने खोपड़ी पे जोर मत लगाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है। वहीं साथ में हमें देखने को मिलता है एग्नेस अपना पावर दिखाती है जो कि इतने पुराने समय से एग्जिस्ट करती है। तो वो एक इंसेक्ट को बर्ड में ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है और काफी पावरफुल भी है, लेकिन अभी तक उसे ये जादू करने नहीं आता है जो अभी तक वांडा ने किया है। वैसे वांडा अभी तक बच्ची है क्योंकि वो अभी जादू सीखी है। वो अभी तक सबको कंट्रोल कर लेती है वेस्ट व्यू में, वो भी ऑटो पायलट पे, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रही होती, वो घर में बैठ के अपना सारा काम कर रही होती है और खुद ही सब कोई कंट्रोल हो रहा होता है। वहीं साथ में एग्नेस बताती है कि वी हैव गॉट वर्क टू डू, मतलब किसी ने उसे काम तो दिया है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेन विलन अगाथा हार्कनेस ही है, इसके पीछे जरूर कोई है। और जैसा कि हमें आगे चल के पता लगने वाला है कि वांडा वापस से जिंदा कर सकती है किसी भी चीज को, तो एग्नेस क्यों आई है यहाँ पे, किसके कहने पे आई है, ये सारा सवाल अभी भी है, बहुत कंफ्यूजिंग है, जो कि अभी भी कंफ्यूजिंग है। कुछ चीजें तो अभी भी मेफिस्टो की तरफ इशारा कर रही है। अभी भी मुझे लग रहा है कि मेन विलन कोई और है, एग्नेस नहीं है, क्योंकि वॉल पे जो एक बना हुआ रहता है स्पेल वो
एम शेप का होता है। तभी एग्नेस ये भी बताती है तुम्हें तुम्हारे सच्चाई से वाकिफ कराने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, फेक प्यूट्रो तक बनाना पड़ा ताकि तुम पे आंख और कान दोनों रख सके। अब जो रियल पेट्रो है वो तो किसी और कॉन्टिनेंट में है, उसके पूरे बदन पे छेद था, जैसा कि हम जानते हैं पेट्रो को गोली लगने से मौत हुई थी। फिर वहीं आगे सीन में देखने को मिलता है कि एग्नेस जो है वो वांडा के बालों से एक बाल तोड़ती है और उसे कुछ स्पेल करती है ताकि एक दरवाजा बनता है जिसमें से वो पता लगा सके कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। बेसिकली वो उसकी यादों में जाना चाहती है कि देखने के लिए कि क्या सब हुआ, कैसे वेस्टव्यू पे उसने कंट्रोल किया, वो भी ऑटो पायलट मोड में, जो कि अभी तक अगाथा भी नहीं कर पाई है। और जब एग्नेस वांडा के पास्ट में जाती है तो पहला सीन उसके बचपन का होता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है वांडा को बचपन से ही सिटकॉम पसंद होता है और वहीं पे जो वो शो देख रही होती है उसका नाम डिक वैन डाइस रहता है। और वो सिटकॉम देखते ही देखते तभी वहाँ ब्लास्ट होता है और वहीं पे उनके पेरेंट्स की मौत हो जाती है। और साथ में ही वहीं पे देखने को मिलता है कि जो मिसाइल उसके घर में आके अटकता है वो स्टार्क इंडस्ट्री का मिसाइल रहता है, जो कि हमें पहले से पता है कि कैसे उसके घर में वो 2 दिन तक फंसी रहती है बेड के नीचे में और सामने स्टार्क इंडस्ट्री का मिसाइल रहता है। तभी वांडा बोलती है कि ये सब एक बुरा सपना हो सकता है, जब वो बेड से बाहर निकलेगी तो ये पूरा सपना टूट सकता है। तभी एग्नेस उसे वापस अपने पास ले आती है प्रेजेंट में और बोलती है कि ये तुमने हेक्स मैजिक से किया क्योंकि मिसाइल फटा नहीं। तभी वांडा बोलती है वो मिसाइल ही डिफेक्टिव था और 2 दिन तक हम उसमें फंसे रहे। फिर अगला डोर ओपन होता है जिसमें वो हाइड्रा एक्सपेरिमेंट फैसिलिटीज में होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं हाइड्रा वालों ने जिसपे भी, वो सब कोई सर्वाइव नहीं कर पाया जो लोकी का सेप्टर रहता है उसके थ्रू। तो वहीं पे जब वांडा पे एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तो लोकी का जो सेप्टर का जो स्टोन रहता है वो बाहर निकलता है, वो ब्लू कलर में होता है, लेकिन जैसे उसे छूती है वो येलो कलर में माइंड स्टोन की तरह चेंज हो जाता है और उसी में उसे स्कारलेट विच का साया देखने को मिलता है, शैडो देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ हम और आप ही देख सकते हैं। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करने वाले जब उसे रिकॉर्डिंग में देखते हैं तो ऐसा पूरा ग्लिच हो जाता है, कुछ दिख नहीं रहा था, जैसे कि हमने पहले एपिसोड सब में देखा था वांडा कैसे ग्लिच कर पा रही थी, सेम वैसा ही हो रहा था। फिर यहीं पे हमें पता चलता है कि वांडा के पास अपने पावर कैसे मिले और यहीं से मे बी उसे अपना रियलाइज हुआ कि वो स्कारलेट विच बनने वाली है। और इसी के बाद जब उसे होश आता है तो देखते हैं हम यहाँ पे भी वो सिटकॉम देख रही होती है। फिर नेक्स्ट स्टॉपेज यानी कि नेक्स्ट डोर खुलता है एवेंजर फैसिलिटीज में, जहाँ पे वांडा फिर से सिटकॉम देख रही होती है और वहीं पे विजन की एंट्री होती है और विजन पूछता है कि वांडा से कोई बात है तो तुम शेयर कर सकती हो। सभी वांडा बताती है कि वो अपने भाई की मौत पे बहुत दुखी है। वहीं एग्नेस का सीन बहुत देखने वाला मजेदार था कि वो ऐसा शो कर रही होती है कि ये क्या ड्रामा चल रहा है भाई, वो अपना झूठा आंसू पोंछते हुए ये सब सोच रही होगी पक्का। तभी एग्नेस बार बार उससे ये पूछ रही होती है कि तुमने ऐसा किया कैसे, विजन मर चुका है और तुम उसे वापस लाने की कोशिश में उसे वापस से जिंदा की हो। तभी दूसरा दरवाजा खुलता है जो डायरेक्ट स्वॉर्ड फैसिलिटीज में जाता है और जहाँ टेलर ने बताया था, हेवर्ड टेलर ने, कि वांडा ने विजन की बॉडी चुराई थी। वहीं वांडा रिसेप्शन पे विजन की बॉडी के बारे में पूछती है, वो फ्यूनरल रिजर्व करता है और हम भी करते हैं। तभी टेलर का फोन आता है रिसेप्शन पे कि उसे अंदर भेजा जाए और वो अंदर जाती है ऑफिस में तो टेलर उसे दिखाता है कि विजन का बॉडी यहाँ डिसमेंटल हो रहा है। तो वो कांच तोड़ते हुए विजन के पास जाती है जो कि डिसमेंटल हो ही चुका होता है और उसका हेड वगैरह कट रहा होता है। तभी वांडा विजन के हाथ पे सर रख के बोलती है मैं तुम्हें फील नहीं कर पा रही हूँ और फिर वो वहां से चली जाती है। जब टेलर ने उसे बताया होता है कि वो $300 बिलियन का वाइब्रेनियम का बॉडी है और उसे वो ऐसे ही नहीं दे सकती है, बशर्ते वो बोलता भी है कि तुम इसे जिंदा कर सकती हो क्या, क्योंकि तुम कर सकती हो, ऐसा कुछ उसे पता ही होगा, फिर तभी बोल रहा होगा। तो वो जब वो बाहर निकलती है कार में तो वहाँ पे उसे लेटर मिलता है और वो सीन में दिखाया जाता है कि वो वेस्ट व्यू का नजारा ले रही होती है और वहाँ पे उसी इंसान को देखती है जो कि पहले वाले सिटकॉम में डॉटी का हस्बैंड बना हुआ होता है और एक और बंदा दिखता है जो कि कुरियर बॉय होता है। फिर जब वो उस प्लेस पे जाती है जहाँ पे उसका घर होता है, वहीं पे वो लेटर खोलती है जहाँ वो मैप बना हुआ रहता है जो कि विजन और वांडा का रेसिडेंस की तरह होता है। हो सकता है ये प्लानिंग होगा पहले से ही कि वो वहाँ पे रेसिडेंस करने वाले हैं। तभी वो इतना दुखी फील होती है तो उसके अंदर सारा पावर निकलता है और हमें देखने को मिलता है वो घर एक क्रिएट हुआ, उसके बाद फिर उसी के अंदर से विजन भी एक जिंदा होता है और वो ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाता है, जैसे कि हमने पहले एपिसोड में देखा था। मतलब ये जो विजन हम लोग देख रहे थे अभी तक वो वांडा ने क्रिएट किया था अपने से ही, और जितने भी वेस्ट व्यू के अंदर रहते हैं वो सारे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं उसी स्टाइल में जो अभी तक हमें देखने को मिल रहा था, वो ट्रांसफॉर्म हो गए थे। तो अभी तक हमें समझ में नहीं आया, कुछ सवाल तो अभी भी खड़े हो रहे हैं। ये सेकंड लास्ट एपिसोड है और अभी तक सवाल पे सवाल ही मिल रहे हैं, हमें जवाब कब मिलेगा, इसके बाद लास्ट एपिसोड होने वाला है। वांडा ने बॉडी चुराया नहीं उसका, तो टेलर साला पीछे क्यों पड़ा है यार, ये बंदा पागल लग रहा है मुझे साला। टेलर कभी बोलता है वांडा ने विजन की बॉडी चुरा ली, कभी कुछ कभी कुछ, तू पीछे क्यों पड़ा है भाई, ये बता, ये हरामी है साला।
फिर इसके मिड क्रेडिट सीन की बात करें तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो टेलर होता है वो विजन को ऑनलाइन कर लेता है और उसका बॉडी पूरा ब्लू या वाइट के टाइप में होता है। ऐसा लग रहा होता है वो एंटी विजन होता है और वो एक विलन की तरह काम करेगा अभी, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन वगैरह देख के फील हो रहा है कि वो एंटी विजन की तरह काम करेगा। तो ये था ब्रेकडाउन वांडाविजन एपिसोड नंबर 8 का। होप यू गाइस लाइक इट। अगर आपको पसंद आया आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। हम ऐसे वीडियो और लाते रहेंगे। थैंक यू।